नाज़रीन, अल्लाह ताला इंसान का खालिक व मालिक है और अल्लाह की ज़ात इस बात के लायक है कि बंदा हर वक्त उसके सामने सजदा ज़ेर रहे। लेकिन चूंकि इंसान में गलती और भूल चूक का मादा है, इसलिए कभी ना कभी चूक हो जाती है। उस चूक पर अल्लाह ताला अगर बंदे को सिर्फ माफ कर दे तो यही अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन कुर्बान जाए इस मेहरबान जात पर कि जब बंदा कोई गुनाह कर बैठता है और इसके बाद अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करता है तो वो सिर्फ माफ ही नहीं करता बल्कि माफी के साथ साथ बहुत से फजाइल व इनामात से भी नवाजता है, जिनका जिक्र हमें कुरान और हदीस से मिलता है। इनमें से 11 अहम फजाइल और इनामात यहाँ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन नाजरीन, इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहली फजीलत, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ फरमा देंगे। नाजरीन, हदीस कुदसी है कि ए इब्ने आदम, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं, फिर भी मुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो मैं तेरी मग़फ़िरत कर दूंगा और मुझे कोई परवाह भी नहीं होगी। दूसरी फजीलत, जन्नत में दाखिला नसीब होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस्तग़फ़ार करने पर अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हारे लिए बागात पैदा करेंगे और तुम्हारी खातिर नहरें मुहैया करेंगे। तीसरी फजीलत, रहमतों वाली बारिशें बरसेंगी। फरमाने इलाही है, इस्तग़फ़ार करने पर वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा। चौथी फजीलत, माल और दौलत में बरकत होगी। इरशाद बारी ताला है, इस्तग़फ़ार करने पर वो तुम्हारे माल में इजाफा फरमा देगा। फरमान खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बकसरत इस्तग़फ़ार करने वाले को अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से गुमान भी ना होगा। पांचवी फजीलत, नरीना औलाद अता होगी। अल्लाह ताला ने सूरह नूह की आयत नंबर 12 में इस्तग़फ़ार के इनामात का जिक्र करते हुए फरमाया है, जो शख्स इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला इसे औलाद नरीना की नेमत से नवाजेंगे। नाजरीन, इसके साथ मैं आपको एक वाकया शेयर करूं आपके साथ। हजरत हसन रज़ी ताला अन्हा के दरबानों में से एक दरबान जो खूब मालदार था लेकिन उसकी औलाद नहीं थी। इसने हजरत माविया रज़ी ताला अन्हा से पूछा कि मुझे कोई ऐसी चीज बताएं कि अल्लाह पाक मुझे औलाद नसीब करे। तो हजरत माविया रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, इस्तग़फ़ार करते रहो। चुनांचे इस दरबार ने कसरत से इस्तग़फ़ार शुरू कर दिया, हत्ता कि बसा औकात दिन में 700 दफा इस्तग़फ़ार करता, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने इसको 10 बेटे अता फरमाए। छठी फजीलत, जिस्मानी कुव्वत हासिल होगी। सूरह हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इस्तग़फ़ार करने पर अल्लाह ताला तुम्हारी मौजूदा कुव्वत में मजीद कुव्वत का इजाफा फरमाएंगे। सातवीं फजीलत, बस्ती पर आने वाले अज़ाबात टल जाएंगे। अल्लाह ताला ने सूरह इनफाल आयत नंबर 33 में फरमाया, अल्लाह ताला उन लोगों को अजाब देने वाला नहीं जो इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, यानी तुम्हारे इस्तग़फ़ार की बरकत से तुम समेत सारी बस्ती वालों पर से अजाबात टल जाते हैं। आठवीं फजीलत, हर गम से निजात मिल जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता रहेगा अल्लाह ताला उसके हर गम से निजात देंगे। नवीं फजीलत, हर मुश्किल और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। आखिरुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकसरत इस्तग़फ़ार करने वाले को अल्लाह ताला हर मुश्किल से खलासी अता फरमाएंगे। 10वीं फजीलत, दुआएं कबूल होंगी। 11वीं फजीलत, बस्ती वालों को रिस्क अता होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर दिन अल्लाह ताला से मोमिनीन और मोमिनात के लिए 27 या 25 मरतबा इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला इसको इन लोगों में शुमार फरमाते हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं और जिनके तुफैल जमीन वालों को रिस्क दिया जाता है। नाजरीन, इस्तग़फ़ार की अहमियत और इसके मज़कूरा फ़ज़ाइल के पेश नज़र तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने औकात में से कुछ वक्त अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार के लिए ज़रूर निकालें। नाज़रीन, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की आदत डालें, इस ध्यान के साथ कि ऐ अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद मुझ पर लाजिम है लेकिन मैं अदा नहीं कर पा रहा हूँ, गुनाहगार हूँ, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, आप ही मुझे गुनाहों से बचा लीजिए और हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन, इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।